नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमने 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे और बोला भी था कि नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या रीड करना है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज और डिसएडवांटेज मतलब कि फ्रिक्शन के कारण क्या क्या हमारे लिए राइट है, यानी कि क्या क्या लाभ जिससे हमें प्रॉफिट मिल सके और क्या क्या नुकसानकारक है जिससे हमें कोई हानि हो सके, दोनों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखेंगे एडवांटेजेस। फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या क्या है। फ्रिक्शन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट रोल है, वो तो हमने आगे भी पढ़ ही लिया था। सम एग्जाम्पल्स टू प्रूव दिस आर गिवन बिलो। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमें नीचे दिए गए हैं जिससे हमें मालूम पड़े कि फ्रिक्शन हमारे डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट है, इससे हमें ये सब क्या होता है, प्रॉफिट मिलता है, ये सब हमारे लिए एडवांटेजेस है। देखो, फर्स्ट पॉइंट, फ्रिक्शन बिटवीन अवर फीट और फुटवियर एंड द ग्राउंड हेल्प्स अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग। ग्राउंड और हमारी जो फीट है अथवा तो जो हम फुटवियर पहनते हैं उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है वो हमारे लिए एडवांटेज है, क्योंकि उसके कारण ही हम विदाउट स्लिपिंग चल सकते हैं। अगर दोनों ही फ्लैट हो गए, वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम क्या हो जाएंगे, तो क्या गिर जाएंगे। देखो, दैट इज़ वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन आइस और एंड स्मूथ पॉलिश्ड फ्लोर। इसी वजह से हमें आइस में चलने में मुश्किल पड़ती है और जो पॉलिश्ड सरफेस, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस होता है ना, वहाँ पे भी हम आसानी से चल सकते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता। लेकिन ग्राउंड और फुटवियर यानी कि और हमारे फिट के द्वारा जो प्रोड्यूस होता है फ्रिक्शन, उसी के कारण हम इजीली और विदाउट स्लिपिंग चल सकते हैं। तो ये हमारा है फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड पॉइंट, the friction between the treaded tires and the rough surface of the road enables vehicle to move safely on the road। जो टायर है, कोई भी टायर हो, फिर बाइक का हो, कार का हो, साइकिल का, जो भी टायर हो, सभी टायर्स आपने देखे, कोई भी टायर में ऐसा आपने देखा कि इतना पॉलिश्ड टायर, पॉलिश्ड सरफेस हो उसका टायर का, नहीं होगा। टायर और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो, उसी तरह टायर के शेप दिए जाते हैं, इसीलिए ताकि रोड के ऊपर व्हीकल स्लिप ना हो सके और वो आसानी से रन हो सके, मूव हो सके। दैट इज वाई वी ऑब्जर्व मोर इंसिडेंट ऑफ व्हीकल्स स्किडिंग ऑन ग्रीसी और वेट रोड्स और रेनी डेज। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब बारिश आती है तब भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि रोड गीला हो जाता है, अथवा तो कोई इस जगह पे ऑयल गिरा हुआ हो अथवा तो ग्रीस गीला हुआ हो, तो क्या होता है, तो वो पॉलिश्ड हो जाता है। इसलिए वहाँ पे भी उसके ऊपर अगर टायर मूव हुआ तो वो गिर जाएगा। वेट रोड्स हो, इन सभी जगह पे एक्सीडेंट होते हुए हमने देखे हैं और सुने भी है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता नहीं है। तो फ्रिक्शन ज़रूरी है किसके लिए, एक तो हम खुद चल सके उसके लिए भी, और कोई भी व्हीकल्स भी रोड के ऊपर मूव कर सके उसके लिए भी फ्रिक्शन उतना ही ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, frictions between the brake shoe and the wheel slows down or stop a moving vehicle। जो ब्रेक में और जो व्हील में, ब्रेक शोज और व्हील में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है उसी के कारण कोई भी व्हीकल स्लो हो सकता है और स्टॉप हो सकता है। अगर आप मानो कि आपने व्हीकल में बैठे लेकिन उसमें कुछ ब्रेक और व्हील्स का कुछ कनेक्शन, कोई फ्रिक्शन ही प्रोड्यूस नहीं होता ब्रेक के कारण व्हील्स में, तो आपकी व्हीकल्स रुकेगी, कभी रुकेगी ही नहीं, वो तो चलती ही जाएगी, चलती जाएगी, तो वो हमारे लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा। लेकिन ये वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस है जिससे हमें कुछ फ़ायदा है, तो ये हमारा एडवांटेज है कि ब्रेक शो और व्हील में जो फ्रिक्शन होता है उसी के कारण व्हील्स स्लो डाउन हो जाते हैं अथवा तो स्टॉप हो जाते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन ए पेंसिल और ए पेन एंड पेपर हेल्प अस टू राइट। हमारा जो पेपर है और हमारे जो पेन हो अथवा तो पेंसिल हो, हम इसके ऊपर लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। मानो कि आपको प्लास्टिक की शीट है, उसके ऊपर लिखना है पेंसिल से, तो आप लिख सकोगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। दैट इज वाई वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइट ऑन स्मूथ सरफेस लाइक प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा। ग्लास हो, प्लास्टिक हो, जो भी स्मूथ सरफेस है उसके अंदर हम पेन हो, पेंसिल से लिख सकते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता ही नहीं है। इट इज़ द फ्रिक्शन दैट अलाउज योर टीचर टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आपके टीचर जो राइट करते हैं उसको अलाउ कौन करता है, तो कि फ्रिक्शन, वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए आपके टीचर बोर्ड में लिख सकते हैं। विदाउट फ्रिक्शन लिख सकते नहीं है। समझ में आया फर्स्ट पॉइंट।
कि हम चल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, व्हीकल्स कैसे चल सकते हैं। थर्ड पॉइंट, ब्रेक और व्हील्स के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है। और फोर्थ है पेंसिल, पेन और पेपर के बीच में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। लास्ट पॉइंट है, वी आर एबल टू लाइट ए मैच स्टिक्स, स्यू क्लोज, टाई ए नॉट और फिक्स ए नेल ऑन द वॉल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। कोई मैच स्टिक्स को हमें लाइट करना हो, क्लोज को स्यू करना हो, नॉट अथवा तो नेल को किसी जगह पे फिक्स का, वॉल है हमें कहीं पे भी स्क्रू डालना है तो नेल को फिक्स करना है। कैसे? तो कि बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये सब काम होता नहीं। समझ में आ रहा है? स्मूथ सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन नहीं होता है। जहाँ पे रफनेस हो, हार्डनेस हो, उसी जगह पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। तो ये सभी पॉइंट से हमारे फ्रिक्शन के एडवांटेजेस। अब उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो गए ना। कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है, उसके एडवांटेजेस भी होते हैं और उसके कारण कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो एडवांटेजेस सबको समझ में आए। अब हम बढ़ते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। डिसएडवांटेज ज़्यादा नहीं है, 3 पॉइंट्स ही है। चलो, disadvantage of friction. The advantage of friction are numerous, but it has some disadvantages too. फ्रिक्शन के एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ न्यूमरस, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। फ्रिक्शन wears out the rubbing surface like screw and ball bearings of machines or soles of shoes. फ्रिक्शन क्या करता है? घिस डालता है। कौन से? तो कि रबिंग सरफेस, जैसे कि स्क्रू हो, बॉल बियरिंग्स, मशीन के कोई बॉल बियरिंग्स हो अथवा तो हमारे शूज के सेल्स हो, उसको घिस डालता है। अब मानो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, इसी कारण हम चल सकते हैं, तो हमने माना, क्योंकि हमारे फुट अथवा तो हमारे चप्पल में भी नीचे के साइड फ्लैट होता नहीं है। तो अब हम चल पा रहे हैं तो हमारा चप्पल भी क्या होने लगेगा? थोड़ा थोड़ा घिसने लगेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? अगर स्मूथ सरफेस होता तो हम चल नहीं सकते। तो ये एडवांटेज है कि चलो फ्रिक्शन के कारण हम चल तो सकते, लेकिन जितना हम चलेंगे उतना ही हमारे चप्पल का नीचे का सरफेस क्या होने लगेगा? घिसना लगेगा। वियर आउट द रबिंग सरफेस, मतलब कि घिसने लगेगा, वो सब्सटेंस घिस जाएगा और थोड़े दिन में वो टूट भी जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? एडवांटेजेस तो है लेकिन डिसएडवांटेजेस भी है। सेकेंड पॉइंट, the object in contact require more surface to overcome friction between the rubbing surface. This result in wastage of energy. और जैसे कि हमने एक पॉइंट भी पढ़ा था आगे जब चैप्टर स्टार्ट हुआ तब, कि दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के ऊपर ओवरकम होने के लिए कुछ एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि क्या बोला है? बिटवीन द रबिंग सरफेस, जो रब होने वाला सब्सटेंस है, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। याद है कौन सा पॉइंट बोल रही हूँ? देखो, हमने बोला कि एक दूसरे के साथ ओवरकम हो जाएगा, दोनों के सरफेस रफ सरफेस है, दोनों एक दूसरे के साथ ओवरकम हो जाएगी। लेकिन ये करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? तो क्या? वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो फ्रिक्शन के ऊपर ओवरकम होने के लिए क्या वेस्ट होता है? तो क्या? एनर्जी वेस्ट होती है। तो ये है सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, यू ऑलरेडी नो दैट फ्रिक्शन जनरेट्स हीट। आपको ये तो पता ही है कि फ्रिक्शन हीट को प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है। दिस हीट रेज द टेम्परेचर ऑफ ए मशीन। वो हीट मशीन के टेम्परेचर को भी क्या कर देगा? रेज कर देगा, इंक्रीज कर देगा। समटाइम्स कॉजिंग डैमेज टू इट्स पार्ट। तो मशीन का टेम्परेचर हीट हो गया तो उसके दूसरे पार्ट्स पे भी कुछ डैमेज होगा ही ना। हम नॉर्मली हम देखो हीट बढ़ जाते हैं तो हमारे खुद के ऊपर बहुत सारे डैमेजेस होता है। तो मशीन है, पार्ट्स है मशीन के, तो उसके ऊपर भी क्या होगा? तो क्या? डैमेजेस हो गए। फ्रिक्शन के कारण जो हीट प्रोड्यूस होती है मशीन में, उसके कारण दूसरे पार्ट्स में भी डैमेजेस आएंगे। हेंस प्रॉपर अरेंजमेंट हैव टू बी मेड टू कीप द मशीन कूल। सो इसीलिए कुछ प्रॉपर अरेंजमेंट की जरूरत है ताकि मशीन फ्रिक्शन के कारण जो हीट हो रही है उससे थोड़ा कूल रह सके, उसके ऊपर उसका इफेक्ट मशीन के दूसरे पार्ट्स के ऊपर ना पड़े। इसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, इंसुलेशन ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ मशीन लाइक मिक्सर, ग्राइंडर, हेयर ड्रायर एक्सेट्रा में बी स्पॉइल्ड ड्यू टू फ्रिक्शन एंड द मोटर में बर्न। अभी हमारा मिक्सर ले लो अथवा तो हेयर ड्रायर है, कुछ एग्जाम्पल ले लो जो आपके घर में चलता हो जिसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मिक्सर ग्राइंडर, उसमें
आप देख सकते हो कि बहुत दिन तक चलता है, बाद में क्या हो जाता है तो केक खराब हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो मोटर है वो बर्न हो जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन होता है तब हीट प्रोड्यूस होती है, और जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके कारण दूसरे पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं। अगर आपने सुना हो तो आपकी मम्मी अगर कुछ मिक्सर में ग्राइंड कर रही होती है तो थोड़ी देर के बाद रुक जाती है और वापस करती है। क्यों? क्योंकि आप उसके आउटर सरफेस थोड़ा हीट होने लगेगा, और ज़्यादा हीट हो जाएगा तो इनर पार्ट्स में डैमेजेस आएगी। इसी वजह से क्या होता है तो कि अंदर के पार्ट्स में डैमेजेस होने लगते हैं। तो ये हमने देखे डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस तो है ही, लेकिन कुछ 2 4 5 डिसएडवांटेजेस भी है। 6th पॉइंट है हमारा इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम क्या क्या करते हैं उसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं। देखो, वी यूज डिफरेंट टेक्निक टू इंक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक यूज करते हैं। फर्स्ट है उसमें रफ एंड द सरफेस। सरफेस को रफ करना, जैसे कि टायर है, ट्रेडेड टायर्स ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल से टायर है, हैव डिजाइंस एंड पैटर्न विथ ग्रूव्स ऑन देयर सरफेस टू इंक्रीज रेजिस्टेंट विथ रोड। जो व्हीकल्स के टायर्स है उसको इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं जिसकी वजह से रोड के ऊपर फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो, रोड के साथ जब उनका कांटेक्ट हो तब वहां पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो। दिस प्रिवेंट्स स्किडिंग, और इस ये क्या प्रिवेंट करता है, क्या रोक देता है तो कि स्लिप होना रोक देता है, यानी कि गिरना रोक देता है। जो हम उसके टायर में जो ग्रूव्स की डिजाइन डालते हैं उसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और स्किडिंग प्रिवेंट यानी कि रुक जाती है। The soles of shoes are also made with grooves to give a good grip on the ground। और जो हमारे चप्पल के नीचे जो सोल्स होते हैं यानी कि जो डिजाइन होते हैं वो भी क्या करते हैं तो कि ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने के लिए ही बनाए जाते हैं ताकि हम अच्छे से ग्राउंड में चल सके। ड्राई द सरफेस। सेकेंड पॉइंट है सरफेस को हम ड्राई करते हैं। किस तरह तो कि सैंड और ग्रेवल इज थ्रोन ऑन स्लिपरी ग्राउंड ड्यूरिंग रेनी सीजन टू इंक्रीज फ्रिक्शन। अगर आपने देखा होता है आपके घर के सामने ज़्यादा पानी जमा रहता है तो आपकी मम्मी क्या करेगी, उसके ऊपर थोड़ा सैंड कलर करके डाल देगी, अथवा तब कोई कॉन्क्रीट है उसको डाल देगी कच्ची को। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो। अगर वहाँ पे वेट ही रहेगा रेनी सीजन में तो वहाँ पे कोई भी चल सकता नहीं है। तो ड्राई सरफेस को ड्राई करने के लिए हम क्या डालेंगे तो कि ग्रेवल डालेंगे अथवा तो सैंड डालेंगे। थर्ड पॉइंट है यूज ब्रेक पैड्स। ब्रेक पैड्स यूज कहाँ पे करते हैं तो कि ब्रेक सिस्टम में करते हैं। वी इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम। जो ब्रेक होती है ना उसके अंदर ब्रेक पैड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो और जो व्हीकल्स हम चला रहे हैं वो रुक जाए। तो इस तरह हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज के बारे में देखा तो डिक्रीज के बारे में भी देखेंगे कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या क्या करते हैं। In some situation, however, friction is undesirable and we minimize it by using different method। कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि जहाँ पे हमें फ्रिक्शन चाहिए नहीं तो उसको हम कम करने के लिए कुछ मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फर्स्ट है पॉलिशिंग द सरफेस। सरफेस को पॉलिश करना। We polish rubbing surface to reduce their unevenness and make them smooth। जिस जगह पे हमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए वहाँ पे हम क्या कर देते हैं उसको पॉलिश कर देते हैं। कौन से सरफेस को? रबिंग सरफेस। जो हार्डनेस है यानी कि जिनका लेवल अनइवन है उनको अच्छे से पॉलिश करके उनके अनइवननेस को कम कर देते हैं और उनको थोड़ा स्मूथ बना डालते हैं ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस हो। सेकेंड है लुब्रिकेटिंग द सरफेस। लुब्रिकेटिंग मतलब मालूम, अगर आपने देखा हो कि जो आयरन से बनी हुई चीज़ हो उसको ऑयल करके रखते हैं, ग्रीस करके रखते हैं ताकि उसके ऊपर कांट ना लग जाए, उसको भी लुब्रिकेंट ही बोलते हैं। लुब्रिकेंटिंग मतलब कि उसको प्रिवेंट करे उसके ऊपर रस्ट लगने से। तो यहाँ पे लुब्रिकेंटिंग क्या बोला गया देखो। ए कॉमन वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन इज बाय अप्लाइंग ए लुब्रिकेंट सच एज ऑयल, वाटर और ग्रीस ऑन द टू सरफेस। कॉमन वे क्या है लुब्रिकेंट का तो कि कोई भी सरफेस के ऊपर ऑयल, वाटर अथवा तो ग्रीस लगा के रखना। दिस फॉर्म्स ए लेयर ऑफ लुब्रिकेंट बिटवीन द सरफेस। ये क्या करता है दोनों लेयर के ऊपर लुब्रिकेंट का लेयर बनाता है। सो द फ्रिक्शन इज नाउ बिटवीन द सरफेस एंड द लुब्रिकेंट विच इज मच लेस देन दैट बिटवीन द टू सरफेस। अब मानो कि पेंसिल और पेपर के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन इसके सरफेस में और इसके सरफेस में दोनों के सरफेस में वाटर अथवा तो ऑयल अथवा तो ग्रीस से लुब्रिकेंट कर दिया है। अब मैं उसी तरह यहाँ पे लिखूंगी तो फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस होगा।
समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? कम करने के लिए क्या करते हैं, दोनों सरफेस के ऊपर वाटर हो, ऑयल हो अथवा तो ग्रीस से उनको लुब्रिकेंट कर देते हैं। उसके बाद यूजिंग व्हील्स एंड बॉल बियरिंग्स, व्हील्स का और बॉल बियरिंग्स का यूज करना। इट इज ईजियर टू रोल ऑन ऑब्जेक्ट देन टू स्लाइड इट। कोई भी ऑब्जेक्ट को रोल करके ले जाना इजी है, किसके तो क्या उसको स्लाइड करने से ज़्यादा इजी है। By using wheels and ball bearings, we convert sliding friction into rolling friction. Ball bearings मतलब समझ में आया, ये है ball bearings। और व्हील्स तो आपको समझ में ही आया। व्हील्स क्या तो कि जो भी व्हीकल्स में तो व्हील्स बोलते, क्या बोला है तो कि व्हील्स अथवा तो बॉल बियरिंग्स का इस्तेमाल करके हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब स्लाइडली जो नीचे आता है तो स्लाइडिंग मोशन में जो होता है उसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग मतलब सर्कुलर होके। तो यूजिंग व्हील्स और बॉल बियरिंग्स हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस reduce फ्रिक्शन बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेस एंड हेल्प अस टू सेव एनर्जी। और इसमें फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा और हमारी एनर्जी भी सेव हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अब कोई पेंसिल है उसको मुझे स्लाइडिंग सरफेस में, मानो कि इस तरह यहाँ से नीचे डालनी है, तो इसमें जितनी एनर्जी लगेगी उससे कम किस में लगेगी तो कि व्हील्स में। व्हील्स को मुझे नीचे डालना है तो इससे भी फास्टली क्या हो जाएगा, वो नीचे तक आ जाएगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन में कम एनर्जी की जरूरत है और इसलिए हमारा एफर्ट, एनर्जी और टाइम भी बच जाएगा। उसके बाद है स्ट्रीमलाइनिंग। वी स्ट्रीमलाइन द शेप ऑफ बोट्स, शेप व्हीकल्स, एरोप्लेन्स, रॉकेट एक्सेट्रा टू रिड्यूस द फ्लूइड ड्रैग। ये तो एक पॉइंट भी आया था ना, स्ट्रीमलाइनिंग शेप मतलब कि आगे से शार्प और पीछे से ब्रॉड, ताकि वाटर में जो फ्लूइड ड्रैग है उसको रिड्यूस कर सके। जैसे कि बोट का शेप होता है, शिप्स हो, व्हीकल्स हो, एरोप्लेन्स हो, रॉकेट्स हो, इन सब के शेप कैसे होते तो कि आगे से थोड़ा शार्प और पीछे से थोड़ा वाइड, जिससे फ्लूइड ड्रैग को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फ्रिक्शन के बारे में टोटली हमने सब कुछ पढ़ा, उसके एडवांटेज हो, उसके डिसएडवांटेज हो, उसके टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, रिड्यूसिंग करने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, इंक्रीज करने के लिए। तो आपका आज का होमवर्क किया है सिर्फ 2 पॉइंट्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इन दोनों पॉइंट्स को रीड करना है। दोनों पॉइंट्स मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज। फिर एडवांटेज में 5 है और डिसएडवांटेज में 3। उनके एडवांटेज क्या है और उनके डिसएडवांटेज क्या है, ये आपको होम टेस्ट लिखना है। जितना आप अभी से रीड करोगे उतना आपके लिए ईजी रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो कभी ना कभी तो आपको देनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलो नमस्ते।